आज लंगर देके लोग बोल रहे हैं ये पिकनिक है, ये तो ऐसे है। हम तो कहते हैं ओ पिकनिक मनाओ, सबको लंगर खवाते हैं, हम पीछे बैठ जाएंगे। हम लोग ठंड में रह रहे, मोदी आए रह रहे हैं हमारे साथ। पिकनिक मना के देखो, जराबे गिल्ली अंदर से पेंटे कच्चे गिल्ले हैं, हमारे साथ पिकनिक तो मनाओ। जब हम लोग जो है पिज्जा खाते दिखते हैं, आज ठंड में हम लोगों को देखो, हम लोग नंगे पैर जो घूम रहे हैं, लेकिन हम जो है लंगर की सुविधा हम लोगों ने कम नहीं करी है। यहाँ जो सेवा में लगे हैं भाई साहब, उनके पैर देखो, पैर गल गए उनकी सेवा कर करके। आप भी आज सुबह से घूम रहे होंगे, आप खुद अपने आप बताओ जो आप पे बीत रही है भाई, हम लोगों को बीत रही है। दिल्ली की एक ठंड भरी और बारिश वाली सुबह हम भी ये जानने पहुंच गए कि कुछ मीडिया और बीजेपी नेताओं के अनुसार पिज्जा खाने वाले और मसाज कराने वाले किसानों की पिकनिक कैसी बीत रही है। किसानों के इस आंदोलन और उनके द्वारा चलाए जा रहे लंगर पर भी मीडिया ने सवाल उठाया कि इसकी फंडिंग चीन, पाकिस्तान आदि जगहों से हो रही है। तो इसकी सच्चाई जानने से पहले सबसे पहले हमने जाना लंगर का इतिहास। गुरु नानक देव ने 20 रुपए का लंगर चलाया, 20 रुपए का लंगर चला, वही लंगर चल रहा है अभी तक। उनके पिता जब वो जवान हुए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये लो पैसे और जाओ घर से निकलो और कुछ ना कुछ अपना जो है व्यापार करो, बिजनेस करो। तो घर से निकले तो आगे साधु लोग अपनी पूजा कर रहे थे, बैठे थे और वो भूखे थे। तो उन्होंने कहा हम लोग भूखे बैठे, तो उन्होंने कहा यार इससे बढ़िया कौन सी सेवा हो सकती है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। तो उन्होंने 20 रुपए का सामान सब ला करके वो लंगर उनका चला दिया, उसको सच्चा सौदा कहते हैं। पिताजी आके पूछते उससे भी तुम सच्चा सौदा कराए कि क्या लाए खरीद के, कह रहा हम सच्चा सौदा कराए हैं। तो कहते क्या सच्चा सौदा करें, 30 साधु बैठे थे, उन लोगों को खाना खिलाया है 20 रुपये का। तो पिताजी ने झापड़ मारा खींच के, तो ये काम करके आए तुम्हें तो हमने भेजा था कि सच्चा सौदा करो। तो वही 20 रुपये का लंगर आज तक चल रहा है। वही लंगर आज तक हम लोगों को खत्म नहीं हो पा रहा। 20 रुपये का था लंगर, वो करोड़ों में अरबों में बदल गया। 5-5.5 साल गुरु नानक देव जी को हो ही गए हैं ये, और ना ये कभी खत्म होगा, उसका ब्याज ही हम लोग चला रहे हैं। तो तब का लेके 10 गुरु जी हुए, उनके बाद खालसा फौज हुई, सो तब से लेके ये लंगर प्रथा जो हमारी 550 साल से चली आ रही है, गुरु नानक जी के समय से लेकर ऐसा चलता ही रहेगा। गुरुओं ने पता नहीं कितनी पीढ़ी हमारी चलेगा, 550 साल उनको हो गए, लगभग 570 साल हो गए गुरु नानक देव जी को। आप किसी भी गुरुद्वारे में, आपने लॉकडाउन में यहाँ बंगला साहब देखा, अगर आप यहाँ पास के हैं तो 1-1 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। और अमृतसर का जो गुरुद्वारा है दरबार साहब, उसमें हमेशा 1 लाख आदमी खाना खाता है, पर डे खाता है। अब बारी थी ये जानने की कि किसानों के अलावा अन्य लोगों को, गरीबों को खिलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमारे गुरु का ही जज्बा है, ये लंगर लगाने, भंडार चल रहे हैं, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। कोई फंडिंग नहीं हमें आ रही है, ये सब जनता का ही पैसा है, ये सब जनता का, तेरे जैसे भाइयों का है। लंगर चल रहे हैं, कोई 500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, कोई घर से। हम ट्रोला लेके आए हैं, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का सामान हम परचून लेके आए हैं, आटा, दालें वगैरह सब कुछ है। हमें किसने, हम अपने गांव में से सभी के घर गए, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, ठीक है। तो इसमें किसी की कोई राजनीति नहीं है, किसी का कोई दल नहीं है, सब भाई हैं। अब मैं हूँ, मैं अपाइज भी हूँ, एक पैर है मेरा, तो मैं क्यों आया, मैं क्यों यहाँ बर्तन भी धोता हूँ, चाय भी क्यों। एक मेरे अंदर जज्बा है सेवा का।
हम कहते हैं ना अपने अपने बड़ों का चलता है। लंगर पे गया 1 लाख रुपये। हाँ जी, ये देख लो, ये लंगर में 1 लाख रुपए भेजे हैं और राशन अलग है। तो और जो राशन है ये ऐसा है, जज्बा है दान पुण्य करने की, जो हमारी सिखों की कौम है ना, इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा हर जगह पे ये खड़ी मिलती है। ये जो हमारी कौम है, औरों के लिए जब हम इतना दान पुण्य लंगर भंडार चलाते हैं, तो आज हमारी ज़मीन जो है ये माँ है, हम माँ के पीछे खर्चा नहीं कर सकते। जब ऐसा कुछ होता है तो किसान क्या या सरदार कहें या मोमदन समाज के लोग हैं, अगर हमारा खालसा ऐड वाले चलते हैं तो उसमें मोमदन समाज, हिंदू समाज भी साथ में देता है। उस टाइम तो हमारी बहुत पोस्टें पड़ती हैं कि सरदारों ने ये कर दिया, खालसा ऐड ने वो कर दिया, ठीक है ना। इस टाइम अगर हम लोग बैठे हैं, हमसे पूछा जा रहा फंडिंग कहाँ से आ रही है। हम उत्तराखंड से हैं, मेरे पास 1000 है, भाई साहब के पास 1000 है, हम 4 आए 5 आए, हम लोग 10,000 दे गए। ऐसे हमारे जैसे 10 देने वाले पता नहीं 10 और होंगे या 10,000 और होंगे ना। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी है जी, ये परमात्मा की कृपा है, गुरु नानक देव जी की, कि हम लोगों का अंदर से हमारी आत्मा ये है कि हम लोगों ने मदद करनी अपना लाए भर के, वो जो 2 गाड़ी भर के लाए हैं हमने, उसमें से दाना नीचे नहीं उतारा है। पब्लिक ही ले आ रही, इतना ले आ रही कि संभाला नहीं जा रहा हमसे। अच्छा, मतलब जो आप अपनी तरफ से लेकर के आए थे वो गाड़ियाँ वैसी की वैसी ही भरी पड़ी हैं, और अपने आप ही जो पब्लिक ही लेती आ रही है, मतलब दान कर रहे हैं, वही सब कुछ अपना इतना गुरु नानक देव की इतनी कृपा है यहाँ पे। तो मीडिया हमारे सवाल सरकार से पूछे ना, आज सरकार का काम कर रहे हैं कि जहाँ जाके तुम किसानों को पूछो तुम्हारा लंगर कहाँ से आ रहा है। आज इस आंदोलन में तुम्हारे को लंगर दिख रहा है, कहाँ नहीं सिख कौम ने लंगर लगाया। चाहे नेपाल बॉर्डर देख लो आप, चाहे आप कश्मीर की बाढ़ देख लो, चाहे पंजाब बाढ़ में आई थी पिछले साल। मैं तो पंजाब का हूँ, ये सारे उत्तराखंड यूपी का आंदोलन है। हम टिकरी बॉर्डर से 20 तारीख से आए हुए हैं, आज हम यहाँ आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कहाँ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब बिहार बाढ़ हुई थी पिछली बार, उससे भी भयानक बाढ़ पंजाब में थी और पंजाब के नहीं दिखाई गई। ठीक है, तुम्हारा बीजेपी का राजनीति मतलब हो सकता भी वहाँ कांग्रेस सरकार है, आज उनको पंजाब का नाम दे दो सारे किसान आंदोलन को, तो लोगों में एक बात चली जाएगी कि हाँ वो तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के कहे पे आए हुए हैं। जो पूरे इंडिया का, पूरे हिंदुस्तान का ही आंदोलन है, जो अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है। जो सिख जरूर हैं, जो किसान हैं, और जो पंजाब के नहीं है। इन्होंने बोला मैं पीलीभीत का हूँ, ये कहना गलत है कि ये पंजाब का आंदोलन है। आज लंगर देख के लोग बोल रहे हैं ये पिकनिक है, ये तो ऐसे है। हम तो कहते हैं पिकनिक मनाओ, सबको लंगर खवाते हैं, हम पीछे बैठ जाएंगे। हम लोग ठंड में रह रहे, मोदी आए रह रहे हैं, पिकनिक मना के देखो, जराबे गिल्ली अंदर से पेंटे कच्चे गिल्ले हैं, हमारे साथ पिकनिक तो मनाओ। जब हम लोग जो है पिज्जा खाते दिखते हैं, आज ठंड में हम लोगों को देखो, हम लोग नंगे पैर जो घूम रहे हैं, लेकिन हम जो है लंगर की सुविधा हम लोगों ने कम नहीं करी है। यहाँ जो सेवा में लगे हैं भाई साहब, उनके पैर देखो, पैर गल गए उनकी सेवा कर करके। आप भी आज सुबह से घूम रहे होंगे, आप खुद अपने आप बताओ, जो आप पे बीत रही है वही हम लोगों को बीत रही है।